आज का टॉपिक है आउट ब्रीडिंग। ठीक, कल हम लोग पढ़े थे लोग क्या, इन ब्रीडिंग। ठीक, इन ब्रीडिंग में था कि सेम ब्रीड में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, सेम ब्रीड में हम लोग मैटिंग करा रहे थे, और ऐसा ब्रीड जो 4-5 जनरेशन से एक दूसरे के साथ ही मतलब मैटिंग कर रहा है और कोई दूसरा उसके अंदर चेंजिंग नहीं है। आउट ब्रीडिंग में क्या कहता है, नाम में ही आउट लगा हुआ है। इट मीन्स व्हाट कि अपने से अलग ब्रीड में कराएंगे जो उसकी 4-5 जनरेशन से उसके साथ कोई मैटिंग नहीं हुआ है। ठीक, क्या लिख रहा है, इट रेफर्स टू द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल either the same breed but not having common ancestors, that is called outcrossing, or different breeds which is called cross breeding, or even different species which is called interspecific hybridization। बोल रहा है आउट ब्रीडिंग में कि एक रेफर्स टू द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, मतलब एक दूसरे एनिमल के बीच मेटिंग होगा लेकिन वो एक दूसरा एनिमल एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, मतलब एक दूसरे से 4-5 जनरेशन तक उनके बीच में कोई मैटिंग नहीं हुआ है, उसमें भी ऑफ द सेम ब्रीड बट एनिमल आइदर ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक, बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर। क्लियर हो गया इतना लाइन? उसको क्या बोलता है, आउट क्रॉसिंग। ब्रीड सेम है, मतलब मान लो देसला ही बकरा है, ठीक है, लेकिन देसला बकरा में जिससे मेटिंग करवा रहे हैं उस बकरे से कनेक्शन कुछ नहीं है, मतलब वो एक दूसरे का कोई एंसिस्टर का कनेक्शन उसका नहीं है, या पेडिग्री एनालिसिस भी बैठाएंगे तो भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा, तब वो सेम ब्रीड का कराएंगे तब उसको बोलेगा आउट क्रॉसिंग। लेकिन डिफरेंट हुआ ना, ठीक, तो वेरिएशंस तो आएगा थोड़ा थोड़ा। और डिफरेंट ब्रीड और टू डिफरेंट ब्रीड हो, मान लो एक देसला हो गया और एक थोड़ा सा पहाड़ी हो गया, अब ये दो दूसरे डिफरेंट ब्रीड हो गए ना, अब इनके बीच में कराएंगे तो वो हो गया आउट ब्रीडिंग, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन बोलता है कि दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में ही करा दिए, जैसे डंकी और हॉर्स के बीच में करा दिए तो दो डिफरेंट स्पेसीज हो गया ना, तो इन दोनों के बीच में कराएंगे तो वो हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। होता है पॉसिबल, हम अभी उसका एग्जांपल देखेंगे। ये तीनों किसके अंदर आता है, आउट ब्रीडिंग के अंदर आता है। इंसान है, इंसान उल्टा पुल्टा चीज करते रहता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा चीज भी करता है। चलो इंसान मीन्स, चलो आउट क्रॉसिंग। कोरोना वायरस आया था तो लोग क्या कर रहा था कि कुछ गड़बड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ। आजकल ग्लोबल वार्मिंग सब किसके चलते हो रहा है, इतना इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, सब किसके चलते हो रहा है, वुमेन के चलते हो रहा है। वुमेन ऐसा है कि वो साफ सफाई भी नहीं करेगा, घर के आगे बाहर गए ऐसे वैसे किनारे फेंक देगा, सब हो गया। इन्हें कि बगल में कुछ कचरा है, आगे कुछ हो गया है, नाली वाली साफ कर देना, ये हम साफ कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे, क्या कह सकते हैं। तो खुद से सफाई नहीं करना है। यही लोग बाहर जाता है ना तो बड़ा बढ़िया से रहता है, अपने घर में कहीं थूक देगा, रोड पे कहीं थूक दिए हैं, एकदम कचरा फैला देंगे, अब बाहर जाएंगे तो वही सही हो जाएगा। पेरेंट्स भी नहीं समझाते हैं कि भाई स्टेशन में जाइए, खाया सब वहीं फेंक दिया, सब केला खाया सब वहीं छिलका फेंक दिया सब। पेरेंट्स को चाहिए कि उसको डस्टबिन में फेंकवाए बच्चे से ही ना वो बड़ा होकर समझेगा। पेरेंट्स उसको समझा ही नहीं रहा है तो क्या ही समझेगा, वो बड़ा होकर वो भी वही करेगा। रास्ता में तुम जाओ, ऊपर से कोनो पानी फेंक देगा तो कोनो कचरा फेंक देगा, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही सब तो है यहाँ पे। चलिए देखिए, अब पहला है आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग। ठीक, क्या लिखा है कि इट इज प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। किसके किसके बीच में मेटिंग हो रहा है, एनिमल सेम ब्रीड के एनिमल में मेटिंग हो रहा है, ठीक, दैट हैव नो कॉमन एंसेस्टर, उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। मतलब एक देसला बकरा है, ठीक, एक आपके घर का देसला बकरा है मान लीजिए, एक आप दूसरे किसी सिटी से देसला बकरा लेकर आ रहे हैं, तो उनके बीच का कॉमन एंसेस्टर का तो पॉसिबिलिटी नहीं है एकदम से, ठीक, वो अलग होगा, लेकिन दोनों सेम देसला ही बकरा है, तो उनके बीच में जब मीटिंग होगा तो उसको कौन सा बोलेगा, आउट क्रॉसिंग। और ये किसका एग्जांपल है, आउट ब्रीडिंग के अंदर आ रहा है। और इन ब्रीडिंग क्या बोल रहा था कि दो सेम ब्रीड में कराएं और दोनों का एंसेस्टर 4-5 जनरेशन तक सेम हो, जैसे उसका जो मदर फादर है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड आ जाए, उसका भी एक दूसरे से रिलेटेड आ जाए, वो इन ब्रीडिंग होता था। तो आउट ब्रीडिंग में बोल रहा है कि सेम ब्रीड हो लेकिन उसका कॉमन एंसेस्टर नहीं हो। अगर पेडिग्री एनालिसिस भी हम
4-5 जनरेशन का बना रहे हैं तो भी उसमें उसका कोई कनेक्शन ना बैठे, तब उनके बीच में मेटिंग हो रहा है, तो वो हो गया आउटक्रॉसिंग। द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज आउटक्रॉस, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बच्चा बनेगा, इसके ऐसे अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ये आउटक्रॉस है, मतलब कि वो डिफरेंट करके है हुआ है। इट इज डन टू द इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन एनिमल। ये क्यों किया जाता है? एंड ए सिंगल आउटक्रॉस ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोग पढ़े थे इनब्रीडिंग में कि अगर 5-6 जनरेशन से सेम चला आ रहा है मेटिंग, तो जो जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे जाएगा उनके बीच में क्वालिटी और क्वांटिटी घटती चली जाएगी, तो उसको बोल रहा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर सिंगल ये आउटक्रॉसिंग भी हो जा रहा है डिफरेंट एंसिस्टर से, तो उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन फिर से पहले जैसा हो जाएगा और उसके अंदर ग्रोथ भी पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जनरेशन से जनरेशन चल रहा था वो आप उसको क्या किए, चेंज कर दिए, डिफरेंट किसी से करा है, ठीक है। तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो खत्म हो जाएगा उस समय, ठीक, वो है आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉस ब्रीडिंग। किसके किसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, नाम में ही लिखा हुआ है क्रॉस ब्रीडिंग। अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। क्या क्रॉस करा रहे हैं अलग अलग ब्रीड के बीच में? इट रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एक ब्रीड का सबसे सुपीरियर मेल ले लिया और दूसरे ब्रीड का सबसे सुपीरियर फीमेल ले लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है, सेम स्पेसिस का डिफरेंट ब्रीड है। जैसे कि मान लो एक देसला बकरा, एक राजस्थानी बकरा, नॉर्मल कंडीशन में, तो दो बकरे ये अलग अलग हुए ना, ठीक। अब दोनों में से सबसे सुपीरियर मेल और सबसे सुपीरियर फीमेल लेंगे और उनके बीच में मेटिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उनसे जो जो प्रोडक्शन निकलेगा वो आगे चल के जो प्रोडक्शन हो उसके बीच में आपका जो वेरिएशंस होगा वो तो और हाई मिलेगा, ठीक। वही बोल रहा है helps to accumulate desirable gene of two breeds into progeny and may be used for commercial production a new sheep। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या डिजायरेबल जीन हम लोग को मिलता है, जैसे कि हम लोग को ऐसा बकरा चाहिए जो हमारे देसले इलाके में भी रह जाए और थोड़ा राजस्थानी की तरह भी दिखे, ठीक, मतलब हमारे एरिया में भी रह जाए और थोड़ा पहाड़ी जो बकरा होता है सब बड़ा बड़ा कान टाइप का, मतलब उस टाइप का थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होता है उस सबका, थोड़ा वैसा दिखे। तो अब एक ऐसा बकरा भाई जो हमारे एरिया में भी रह जाए वैसा दिखे तो कैसे होगा? तो क्या किए, उन दोनों एरिया के एक मेल और एक फीमेल को ले लिए और उन दोनों के बीच क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए। तो उससे जो बच्चा होगा वो इन दोनों का कैरेक्टर लेकर ना होगा, ठीक, उससे जो बच्चा होगा वो इन दोनों का कैरेक्टर लेकर होगा। तो वो जो बच्चा होगा वो आराम से अब आपके इन्वायरमेंट में रह जाएगा और उसके जैसा भी, पूरा तो नहीं लेकिन 80% उसके जैसा दिख जाएगा। तो हमारा जो डिजायरेबल हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा, जो डिजायरेबल जीन मान लो यहाँ लिखा है वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही एक एग्जांपल है, एक सीप है जिसका नाम क्या है, हिसारडल। क्या नाम है? हिसारडल एक सीप है जो ऑब्टेन होता है किससे, इन पंजाब में बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इविस एंड मैरिनो रैम्स। तो बीकानेरी इविस और मैरिनो रैम्स ये भी सीप का प्रजाति है, ठीक है। ये दो डिफरेंट टाइप का सीप है, डिफरेंट ब्रीड का सीप है, और इन दोनों के बीच में मेटिंग कराते हैं तो क्या मिलता है, हिसारडल मिलता है। क्यों ऐसा कराया गया? तो देखो ये है बीकानेरी इव्स, देखो देख रहे हो, और ये क्या है, मैरिनो रैम्स है। अब इसके अंदर देखो तो बहुत इतना हद से ज्यादा पूरा ऊन सब है, इसका बॉडी थोड़ा लंबा चौड़ा स्लिम है, ठीक। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कर दिए जिससे हमारा बॉडी भी लंबा चौड़ा मिल गया और ऊन भी इससे ज्यादा मिल गया। तो ये हो गया बीकानेरी इव्स। अब देखो दोनों सेम स्पेसिस है लेकिन डिफरेंट ब्रीड है, दोनों सेम स्पेसिस है, दोनों सीपी है, लेकिन दोनों का ब्रीड क्या है, अलग अलग है। तो दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराएं तो हमको जो मिला वो क्या हो गया, और वो क्या हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग। दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराए, उससे जो मिला उन दोनों के बीच का कैरेक्टर दिखा, वो हो गया हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर? और आउट क्रॉसिंग में क्या था कि सेम ब्रीड के बीच में ही कराएंगे, इसी वाले से कराएंगे, लेकिन उन दोनों का कनेक्शन 4-5 जनरेशन तक नहीं होगा एक दूसरे से, ठीक है। क्लियर हो गया ना? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये क्या बोलता है, क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज। दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में ही क्रॉस कराना है, मतलब दो डिफरेंट
स्पेसीज है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। एग्जाम्पल, और प्रोजेनी जो उससे होगा उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, मतलब वो हमारे हेल्प कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एग्जाम्पल में म्यूल, म्यूल समझते हो ना, खच्चर। म्यूल, म्यूल जो होता है वो कैसे बनता है, मेल डंकी का क्रॉस कराते हैं फीमेल हॉर्स के साथ, तो हॉर्स अलग ही स्पेसिस हो गया, डंकी अलग ही स्पेसिस हो गया, तो दो डिफरेंट स्पेसिस के बीच में क्रॉस करा रहे, तो क्या मिलता है, म्यूल। तो ये जो म्यूल है वो सारी जिंदगी स्ट्राइल रहता है, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकता, स्ट्राइल रहता है सारी जिंदगी, लेकिन इसका काम एक ही करता है, हम लोग क्या, सामान वामान ढोने का काम करते हैं, और तो कोई वर्क में इसका यूज होता नहीं है जनरली। ठीक, इंसान की सोच कुछ नया बनाने से। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा बहुत सारा और एग्जांपल है, तो आपको यही, तो ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, कि दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, तो उससे जो प्रोजेनी मिलेगा तो वो तो या तो इंपॉर्टेंट होगा उसका, या तो इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा। एग्जांपल में कोई पूछे तो ये एग्जांपल है आपका, अंडरस्टूड, क्लियर। मतलब अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है हम आप लोगों को बता दिए थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, सीमेन अगर किसी एक मेल से सीमेन सिलेक्ट, कोई एक मेल को सिलेक्ट कर देते हैं जो अच्छा है, सुपीरियर है, उसका सीमेन कलेक्ट करते हैं और उसको इंजेक्ट कर देते हैं कोई एक अच्छी फीमेल, सिलेक्टेड फीमेल जो कि अच्छा ब्रीड की हो, अच्छी सुपीरियर हो, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसका सीमेन इंजेक्ट कर देते हैं कलेक्ट करके किसी अच्छे मेल से, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एडवांटेज क्या है इसका, हेल्प इन ओवरकमिंग सेवरल प्रॉब्लम नॉर्मल मेटिंग। अब नॉर्मल मेटिंग हो रहा है, तो नॉर्मल मेटिंग में क्या है, नॉर्मल मेटिंग में हम लोग को वो जो अच्छे नस्ल का मेल है या अच्छे नस्ल की जो फीमेल, उसको तो एक पास रखना पड़ेगा ना नॉर्मल मेटिंग में, ठीक, अगर आपके पास नहीं है तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, सीधे उसका सीमेन आप फ्रोजन सीमेन को हम लोग कलेक्ट करके फ्रोजन कर देते हैं, उसको जमा देते हैं, फ्रोजन कर देते हैं लेटर यूज के लिए, तो बस वो सीमेन आएगा आप तक, आप उसको एक फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दीजिएगा, तो कोई मेल की जरूरत वहां नहीं है, उसका सीमेन आ जाएगा फ्रोजन फॉर्म में, आप उसको उसी फॉर्म में उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर दीजिएगा। तो अच्छा सीमेन अगर एक अच्छी फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिए तो आराम से जो उसका प्रोजेनी होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक, इसी में एक आता है क्या, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये हमको बताए थे कि एक अच्छी फीमेल है, सुपीरियर फीमेल है, एक अच्छी फीमेल एनिमल है, उसके अंदर हम लोग एफएसएच हार्मोन इंजेक्ट कर देते हैं। वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, उस फीमेल के अंदर एक एक के बजाय 5-6 एग बना देता है, एक एक के बजाय 5-6 एग बना देता है। अब जब 5-6 एग बन गया उस फीमेल के अंदर, तो अब क्या करेंगे, उस फीमेल को या तो किसी सुपीरियर मेल के साथ मेटिंग करा दिए नॉर्मल कंडीशन में, मतलब नॉर्मल मेटिंग कराए, या आर्टिफिशियली सीमेन उस फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिए। ठीक, मतलब किसी भी तरह उसके अंदर सीमेन हम लोग को भेजना है, या तो नॉर्मल कराइए या तो आर्टिफिशियल कराइए। जब सीमेन उस फीमेल के अंदर गया तो जो 5-6 एग बन गया, तो 5-6 एग फर्टिलाइज होगा, तो मतलब 5-6 एग जो फर्टिलाइज हुआ मतलब 5-6 इम्ब्रायो बनेगा। अब वो जो 5-6 इम्ब्रायो है, जब 8 से 16 सेल तक बढ़ जाएगा, इम्ब्रायो बढ़ता है ना सेल में, तो जब इम्ब्रायो बढ़ जाता है तो 5-6 इम्ब्रायो हो गया, उस इम्ब्रायो को उस फीमेल के अंदर से निकालते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट एनिमल में, मतलब एक ऐसी फीमेल में जो सुपीरियर तो नहीं है लेकिन उस बच्चे को अपने अंदर पाल सकती है। ठीक, वैसे एनिमल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे उस एम्ब्रायो को, और जो सुपीरियर फीमेल थी उसको फिर से वही चीज कर देंगे, तो वही क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। समझ में आ गया। ठीक, ये चीज एक हमारा सुपीरियर फीमेल है, उसके अंदर एफएसएच डाले, उसके अंदर 6 से 8 एग हो गया, फिर उसको मेटिंग कराए, या तो नॉर्मल मेटिंग करो या तो आर्टिफिशियली करो, मतलब किसी तरह उसके अंदर सीमेन डालना है। जब सीमेन उसके अंदर गया तो जो सुपीरियर फीमेल थी, सुपीरियर फीमेल क्यों बोला, क्योंकि ये जो सुपीरियर फीमेल है उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा और जो भी हमको डिजायरेबल चाहिए वो चीज अच्छे से मिलेगा। तो उस सुपीरियर फीमेल के अंदर जो एग है वो 6 एग, मान लो 6 एग बना, 6 एग फर्टिलाइज होकर 6 एम्ब्रायो बना दिया, यस और नो, उसके अंदर 6 एम्ब्रायो बन गया ना, तो अभी छोटा छोटा एम्ब्रायो है, उस 6 एम्ब्रायो को उस सुपीरियर फीमेल के अंदर से कलेक्ट करेंगे
और नॉर्मल जो फीमेल है एनिमल, जो उसके जैसे सुपीरियर नहीं है लेकिन उसके अंदर भी तो है बच्चा पालने के लिए, उसके अंदर वो एम्ब्रायो ट्रांसफर कर दें, क्योंकि एम्ब्रायो तो बन गया, फर्टिलाइज हो गया, अब तो बस उसको बड़ा करने के लिए चाहिए जगह, बड़ा करने के लिए वो इन्वायरमेंट चाहिए। तो उस एम्ब्रायो को एक सुपीरियर फीमेल के अंदर से कलेक्ट करके एक नॉर्मल फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। तो अब वो जो 5-6 बच्चा है वो नॉर्मल फीमेल के अंदर बन गया। अब ये जो फीमेल सुपीरियर फीमेल है इसको फिर से सेम चीज दोहरा देंगे। इससे ये होगा कि जल्दी जल्दी हम लोग को प्रोडक्शन मिल जाएगा। यही क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। समझ में आ गया? क्लियर? चलो एक चीज खत्म हुआ।